बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको मटर आलू का सालन बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, जो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको भुना हुआ सा बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इसके अज्जा यूज़ किए हैं, इसमें जितना क्वांटिटी ली है उसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको चौकोर क्यूब्स में कट किया हुआ है। 3 पाव करीब हमारे मटर हैं और 3 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। 1 अनियन है, छोटे साइज़ की है, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। और दो हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, बड़े साइज़ की हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और स्पाइस पर आ जाते हैं, तो स्पाइस में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया हुआ है। 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है। ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर है। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ठीक है, और इसमें हम ½ कप ऑयल यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसके अंदर ½ कप ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर अनियन डालेंगे, अनियन को ब्राउन करेंगे। साथ ही में इसमें जीरा डाल देंगे। मैंने जीरा डाल दिया। अब हम अनियन को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर करके फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। हम वेट करेंगे इसको ब्राउन होने का, अनियन के ब्राउन होने का वेट करेंगे। ½ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और 1 अनियन डाल दी है और ज़ीरा हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हम प्याज को लाइट गोल्डन होने तक ब्राउन करेंगे। देखिए, हमारी अनियन का कलर लाइट गोल्डन होने लगा है। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक मिनट तक हम जिंजर गार्लिक को सौते करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सारे अपने स्पाइस ऐड करना शुरू कर रही हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अभी हमने गरम मसाला नहीं डाला है, वो हम एंड में डालेंगे जब डन होने लगेगा हमारा। ठीक है, 1-2 मिनट हम मसाले को इसी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए या नहीं। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने कट करके पानी में डाल दिया था। अब इसका मैंने पानी निकाल दिया आलू का, ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। ठीक है,
साथ ही मैं इसमें मटर भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब हम 10 मिनट तक बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना है। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल सेपरेट हो गया। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको भूना है तकरीबन 10 मिनट तक। खूब अच्छे से मसाला भुन गया है हमारा। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी मटर और आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि हमारे आलू और मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। चलिए अब हम चेक करते हैं हमारे आलू हो गए हैं या नहीं। मैं चेक कर लेती हूँ। जी हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। बहुत हलवा नहीं करना है आलू को, वरना सारी सब्जी की लुक जो है आपकी खराब हो सकती है। हमारे मटर भी गल गए और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। और देखें इस तरह की ग्रेवी होना चाहिए कि आप इसको रोटी के साथ भी खा लें और राइस के साथ भी खा लें। अगर चाहें तो आपको पसंद है तो इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं और भुना भुना बना सकते हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 2 हरी मिर्ची मैंने बड़े साइज की ली थी, उनको मैं कट करके इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ ताकि हमारा जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो जाए अलग से। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ठीक है ना। देखिए हमारा मटर आलू का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस है। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।